बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जाते जाते बड़ा कमाल कर दिया। 8 जजेस के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले को नाकाबिल अमल करार देते हुए कहा है कि ऐसे फैसले की ना ही कोई अहमियत है, ना ही कोई वक़्त है, और इलेक्शन कमीशन को इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना चाहिए। और यह भी वाज़ेह किया कि अगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करता तो किसी किस्म की कोई तौहीन अदालत जो है वो नहीं लग सकती। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 8 जजेस के जो तफसीली फैसला था या जो मुख्तर फैसला था, उनकी जो राय थी बेसिकली मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उससे इख्तलाफ किया था। और याद होगा आपको कि जस्टिस मंसूर अली शाह एंड ग्रुप ने जो है वो उस टाइम एक पूरा सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, बल्कि जाम कर दिया, पार्लिमान को इनकम्प्लीट कर दिया, इलेक्शन कमीशन पे तलवारें लटका दी। अपने पहले मुख्तर फैसले के जरिए, फिर तफसीली फैसला दिया, फिर वजाहत पे वजाहत जारी की। वो सारा मामला आपके सामने है कि उनका मेन मुद्दा, मेन मकसद, मेन मंशा ये थी कि उन्होंने पार्लिमान से 2/3 खींचनी थी कि कहीं पार्लिमान कानून साजी ना कर सके, आइन साजी ना कर सके। लेकिन आइन साजी तो हो गई, 26वीं आईनी तरमीम भी बन गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम काविशों के बावजूद, तमाम हीले हरबों के बावजूद आईनी तरमीम जो है वो अब आइन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह कहीं ना कहीं कामयाब जरूर हुए। अगर 2/3 होती तो शायद आईनी तरमीम ऐसी ना होती जो अब की गई। इत्तेहादियों को मनाने के लिए जो है उनकी बहुत सारी सिफारिशात को इस तरमीम का हिस्सा बनाना पड़ा, जिसकी वजह से ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, मैं यही समझता हूं कि जो मैंने पढ़ी है अभी भी इसमें मजीद तरमीम की जरूरत है। और हम होपफुल हैं कि अगर किसी तरीके से ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला हल हो जाता है और हुक्मरान इत्तेहाद को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, तो फिर 27वीं तरमीम आएगी जो किसी की ब्लैक मेलिंग जिसमें शामिल नहीं होगी। और फिर उसके बाद वफाकी आईनी अदालत का जो क्याम है वो अमल में आएगा। अब अगरचे अभी सिर्फ आईनी बेंच पर इत्तफाक किया गया है। तो बहरहाल वापस आते हैं चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एक बेहतरीन इख्तलाफी नोट पर, एक बेहतरीन फैसले पर। उन्होंने इन 8 जजेस को और खसूसन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कुछ किया वो कौम को बता दिया है। जस्टिस काजी फैज ईसा लिखते हैं कि हमारा आइन जो है वो इतना मुबहम नहीं, बड़ा आसान फहम और सादा सी जबान में है। इसके बावजूद अगर जजेस को समझ नहीं आती तो ये उनकी ही नादानी है या ना समझी है। वो कहते हैं कि अक्सरियती फैसले में बुनियादी चीजों को नजरअंदाज किया गया। मुल्क का निजाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही जो है वो चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अंडरमाइन किया गया। फैसले की वजाहत के लिए जो रजू करने का हुक्म दिया गया उसकी आज तक अदालती तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। वजाहतें होती हैं लेकिन वो अमल दरामद बेंच करता है, लेकिन ये मुतफरक दरखास्तें चैम्बर में आकर उस पर वजाहतें जारी करने का कोई रिवाज नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। और ये भी कि वजाहती दरखास्तों को चैम्बर में सुनकर उन्होंने जो है वो अपनी ही कामयाबी से नई कानून साजी कर दी है। और वजाहत के लिए रजू करने की ना ही इस्तदा थी और ना ही फैसले में कोई उसकी मंतक पेश की गई। फैसले के लिए दोबारा नजरसानी की दरखास्त आ सकती है और वो दोबारा नजरसानी की दरखास्त भी आई, लेकिन अफसोस है उसको जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लगने नहीं दिया। तफसीली फैसले में दिए गए हवाला जात जो हैं वो दूसरे ममालिक के हैं जो हमारे इलेक्शन एक्ट और हमारे कानून के साथ मुताबिकत नहीं रखते। और ब्रिस्टर गौर की जो मुतफरक दरख्वास्त थी उसको इन्होंने किस तरीके से जो है वो चैम्बर में लगाया और तजवीज़ ये दी थी कि उन्होंने जो है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कह रहे हैं कि मैंने ये तजवीज़ दी थी कि चूंकि ये मामला 2/3 जो है वो बरह रास्त आईनी तरमीम से जुड़ी हुई है, कानून साजी से जुड़ी हुई है, इसलिए बेहतर है कि जो है वो ना मैं ना जो है वो जज जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है वो इस बेंच का हिस्सा हूं। ताहम उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उस कमेटी का हिस्सा थे, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। उन्होंने मेरी भरपूर मुखालफत की और जिसके नतीजे में फिर फुल कोर्ट बेंच बनाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये जो साथी जजेस हैं ये अपनी गलतियों की दुरुस्तगी करेंगे। नजरसानी जो है वो जब लगेगी तो वहां पे उम्मीद की जा सकती है
कि शायद ये गलतियां इन जजेस ने जो की हैं वो दुरुस्त कर दी जाएं। और ये भी कहा गया कि अक्सरियती जजेस ने 13 रुकनी बेंच की बजाय अपनी एक अलग अदालत जो है वो लगा ली। और अफसोस से कहना पड़ेगा कि 8 जजेस ने जो है वजाहत के लिए जो है वो जो जिस तरीक़ाकार को इख्तियार किया वो तरीक़ाकार ना ही ऐनी है, ना ही कानूनी है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट की रिवायात में ऐसी कुछ कोई हमें मिसाल मिलती है। आइन में 2/3 अक्सरियत से तरमीम हो सकती है, और जजेस को तो तरमीम करने का आइन में इख्तियार ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अफसोस से कहना पड़ेगा कि इन 8 जजेस ने जो है वो अपने तौर पर ही आइन में गुंजाइश पैदा कर ली और अपनी ही एक किस्म की तरमीम जो है वो कर ली आइन के अंदर, जो कि गैर कानूनी है। और ये कि फैसला में जो है वो फरीक को सुने बगैर वजाहत जो है वो भी जारी कर दी गई, और इस किस्म की वजाहत की किसी किस्म की कोई हमें नज़ीर कोई रिवायत जो है वो नहीं मिलती। और ये जो रिवायत जो वजाहत जारी की गई है ये कोई जुडिशियल आर्डर हम इसको नहीं कह सकते, और ना ही इसको कोई अदालती कार्रवाई का हिस्सा कर सकते हैं, और ये वजाहत खुद ही गैर कानूनी है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने अदालती फैसलों के जरिए सियासत पे असरअंदाज होने की कोशिश की। जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने वाज़ेह तौर के ऊपर ये बताया है कि उनका ये फैसला ही दरअसल गैर आइनी और गैर कानूनी है, और इस फैसलों की जो है वो अहमियत ही नहीं, वक़्त ही नहीं है। और साथ साथ उन्होंने ये लिखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अफसोस से उन्होंने कहा कि कहना पड़ेगा कि ये वो जज हैं जिन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म और सदर की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो जनरल बाजवा को भी टाइम को आगे करके उनको एक्सटेंशन दी थी, और जिसकी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मेन ये कि ये जो फैसला दिया गया है इसको किसी किस्म का कोई कानूनी शेल्टर नहीं दिया गया, कोई आइन का हवाला इसमें जो है वो नहीं है, उल्टा आइन शिकनी की गई, उल्टा आइन की मुतद्दिद जो शिकें हैं उनको जो है वो तोड़ा गया, आइन शिकनी की गई, आइन की खिलाफ वर्जी करके एक वही खुद साख्ता रिलीफ जो है वो तख्लीक किया गया। और फिर ये जो वजाहतें जारी की गई, इस वजाहतों की उन्होंने कहा 44 साल मेरे प्रोफेशनल कैरियर में मैंने कभी ऐसी कोई मिसाल नहीं दी। उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक जब एक फ़ैसला हो जाता है उसके ऊपर कोई वजाहत भी जारी करनी होती है, कोई चीज़ हल तलब भी है तो फिर उसको नज़रसानी में उसको फिक्स किया जाता है, अमल दरामद बेंच में उसके मामलात को देखा जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस फैसले में ना कहीं अमल दरामद बेंच का जिक्र है, ना कहीं पे वजाहत के लिए जो है वो नज़रसानी में ये वजाहत जारी की गई है, बल्कि चैम्बर के अंदर बैठ के वजाहत जारी की गई। और अफसोस से उन्होंने कहा कहना पड़ेगा कि इन 8 जजेस के जानिब से जो वजाहत जारी की गई और जिस दिन ये वजाहतें जारी हुई उसके लिए ना ही कोई चैम्बर वर्क किया गया, ना ही कोई अदालत लगाई गई। और फिर ये कि मुतद्दिद जब ये वजाहतें जारी हुई तो मुतद्दिद जज जो इस्लामाबाद में ही नहीं थे, तो फिर ये कहाँ से किस तरीके से वजाहत जारी हो गई, क्या कहीं वर्चुअल अदालत लगाई गई? उनका इशारा यही था कि शायद व्हाट्सएप और इस टाइप की चीज़ें यूज़ की गई हों, उनसे राय ली गई हो। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका कोई कायदा कानून कोई तरीक़ाकार नहीं है। और यूँ किस्सा अलमुख्तसर ये कि ये जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उन्होंने इसको बेवकूफ़ करार दिया है। और इसी तरीके से जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा है, और उन्होंने भी इख्तलाफी नोट में यही कहा है कि मैं 8 जजेस के अक्सरियती फैसले से हरगिज़ जो है वो इत्तफाक नहीं करता, और उन्होंने जो फैसला दिया वो उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती, वो फैसला भी आइन और कानून के मुताबिक फिट नहीं बैठता। और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने यहाँ तक लिखा है कि ये जो एक दफ़ा जब फैसला हो जाता है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आरओ का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो है वो जब इलेक्शन से पहले के मैटर होते हैं उसमें लिस्टें दी जाती हैं। अगर किसी पार्टी ने कोई लिस्ट ही जमा नहीं कराई तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आरओ का जो किरदार है वो इंतहाई अहम है। आरओ को जो भी उम्मीदवार होते हैं वो इलेक्शन से कबल दिए गए वक्त के अंदर आरओ को अपनी पार्टी वाबस्तगी का टिकट देते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं, और फिर आरओ लिस्टें वेज़ा करता है, और इसके साथ साथ आरओ ही जो है इंतखाबी रिज़ल्ट का फ़ैसला करता है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वालों ने आरओ को कोई पार्टी टिकट्स इस टाइप के नहीं दिए, और साथ ही उन्होंने बेसिकली ये 2 मैटर थे, एक 39 की फ़हरिस्त थी, एक 41 की फ़हरिस्त थी। तो उन्होंने कहा कि 39 से मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन 41 से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया मैं उससे भी
जो है इत्तफाक नहीं करता, वो भी फैसला गलत है। जब एक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और फिर आज़ाद उम्मीदवारों को फिर कैसे और क्यों कर वक्त गुजरने के बाद 15 दिन दे दिए गए कि वो पीटीआई को ज्वाइन करें और इलेक्शन कमीशन में अपनी सर्टिफिकेट जमा कराएं, तो उन्होंने कहा ये भी गैर आईनी और गैर कानूनी है। और यूं जो 8 जजेस का फैसला है वो वैसे ही नाकाबिल अमल है। और अब तो चीफ जस्टिस ने भी कह दिया और ख़ुद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी जो है अपने नोट में कुछ ऐसे ही इंदिया दिया है। तो बहरहाल देखते हैं अभी मुस्तकबिल क्या होता है। मामला शुरू ही इसी मखसूस नशिस्तों से हुआ था और इस मखसूस नशिस्तों का कोई हुब्बे इमरान नहीं था। इसका वैध मुद्दा वैध मकसद जो है, क्योंकि मुस्तकबिल के इसमें चीफ जस्टिस साहबान थे जिनने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना था, उनकी ख्वाहिश मर्जी मंशा यही थी कि हम इस पार्लिमान से वो 2/3 खींच लें ताकि ये किसी किस्म की ऐसी कोई तरमीम ना कर सके जिससे हमारे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब और सपने हैं वो अधूरे रह जाएं। तभी उन्होंने जो है ये एक मावराए आइन मावराए कानून एक फैसला जो है वो तख्लीक किया है। तो बहरहाल काजी फैज ईसा की राय के मुताबिक ये भी फैसला नाकाबिल अमल है और इलेक्शन कमीशन इस पे अगर पाबंदी ना करे तो उस पर किसी किस्म की कोई तौहीन अदालत नहीं लग सकती। जी, ये तो अब तक की अहम अपडेट थी। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।